हेलो स्टूडेंट्स, मोल संकल्पना पढ़ते हुए भाग 1 में हमने जाना था कि पदार्थ का एक मोल उस पदार्थ के परमाणु भार के बराबर होता है। अगर कोई पदार्थ हम लें, उसके एक मोल का जो भार होगा वह उस पदार्थ के परमाणु भार के बराबर होगा। अब अगर परमाणुओं की संख्या दी हुई हो, किसी पदार्थ के परमाणुओं की संख्या दी हुई हो, तो उसे मोल में कैसे परिवर्तित करते हैं यह हम जानेंगे। तो यहाँ अंतिम लाइन पढ़ें। एक मोल पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.023 गुणे 10⁻23 परमाणु। मतलब हमने अगर एक मोल पदार्थ लिया है तो उसमें कितने परमाणु होंगे? 6.023 गुणे 10⁻23। इस संख्या को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। इसको थोड़ा अच्छे से अगर समझना चाहें तो हमने जो एक उदाहरण लिया था, मान लीजिए कार्बन का उदाहरण, जो भाग 1 मोल संकल्पना के भाग 1 वाले लेक्चर में लिया था कि कार्बन का परमाणु भार हमें पता है कि 12 ग्राम है। तो एक मोल कार्बन का भार कितना हो जाएगा? 12 ग्राम। और एक मोल कार्बन में कितने परमाणु होंगे? 6.023 गुणे 10⁻23 परमाणु, कार्बन के परमाणु। तो इससे आप ये भी समझ ही पा रहे होंगे कि 6.023 गुणे 10⁻23 कार्बन के परमाणुओं का भार कितना होगा? 12 ग्राम होगा। अब अगर हम एक सवाल लगाना चाहें तो निम्न को मोल में बदलते हैं। सोडियम के सवाल है, सोडियम के 15 गुणे 10⁻23 परमाणुओं को मोल में बदलना है। अब हम जानते हैं कि एक मोल सोडियम में 6 गुणे 10⁻23 परमाणु होते हैं। मुख्य तौर पर जो एवोगैड्रो नंबर है वह 6.023 गुणे 10⁻23 होता है, लेकिन हल करने की दृष्टि से, उसे सरल करने के लिए दशमलव को हम इग्नोर करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि एक मोल सोडियम में 6 गुणे 10⁻23 परमाणु होते हैं। एक सीधा सा फॉर्मूला आप याद कर लें, अपनी कॉपी में लिख लें, इस सवाल को अपनी कॉपी में करेंगे ही, कि मोल बराबर जितने परमाणु दिए गए हैं बटा 6 गुणे 10⁻23। अब हमें कितने परमाणु दिए गए हैं? 15 गुणे 10⁻23 परमाणु दिए गए हैं सोडियम के। इसको मोल में बदलना है तो सीधे मोल वाला ये जो बाएं हाथ पे फॉर्मूला लिखा है लाल बॉक्स के अंदर, कि दिए गए परमाणु कितने हैं? 15 गुणे 10⁻23 बटा 6 गुणे 10⁻23। ये जब भाग देंगे तो 2.5 मोल आ जाएगा। तो बहुत ही सरल है, आप समझ भी रहे होंगे। मुख्य तौर पर मोल संकल्पना यही दो, जो ये लाल बॉक्स में ये दो फॉर्मूले दिए गए हैं, इसी पर आधारित है। ये दो आप चीज़ समझ लें, आपका काम न्यूमेरिकल्स लगाने तक का काम आपका बन जाएगा। पहला जो हमने पिछले भाग 1 में पढ़ा था कि मोल बराबर दिया गया भार बटा अणु भार। जिस पदार्थ का आप मोल निकाल रहे हैं उस पदार्थ का दिया गया भार बटा अणु भार। इस पर हमने कुछ 15 सवाल लगाए थे। और ये दूसरा बॉक्स जो बाएं हाथ पर है कि जब परमाणुओं की संख्या दी हो तो मोल में कैसे बदलेंगे? मोल बराबर दिए गए परमाणुओं की संख्या बटा 6 गुणे 10⁻23। ये दो फॉर्मूले हम याद कर लेंगे और हमारा काम, न्यूमेरिकल्स लगाने तक का काम हमारा आसान हो जाएगा। अब आइए एक सवाल और देखते हैं। निम्न का भार ग्राम में हमें ज्ञात करना है। दिया क्या है? एल्युमिनियम के 18 गुणे 10⁻24 परमाणु। अब देखिए, परमाणुओं की संख्या दी हुई है और इसका हमें ग्राम में भार ज्ञात करना है। तो हमें दो रिलेशंस पता हैं यहाँ पर। मोल्स, परमाणुओं की संख्या को हम मोल में बदल सकते हैं और मोल से हम भार पता कर सकते हैं। तो यही दोनों फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं कैसे ये सवाल होगा।
तो सबसे पहले हमें परमाणु दिए गए हैं, इसलिए पहले परमाणु और मोल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मोल बराबर दिए गए परमाणु बटा 6 × 10⁻23 बराबर दिए गए परमाणु की वैल्यू रखेंगे 18 × 10⁻24 बटा 6 × 10⁻23 भाग देंगे तो 3 × 10 बराबर 30 मोल आ जाएगा। मतलब 18 × 10⁻24 परमाणु में 30 मोल एल्युमिनियम है। अब दूसरा फार्मूला लगाएंगे, मोल बराबर दिया गया भार जो कि ग्राम में होता है बटा अणुभार। अणुभार किसका अणुभार रखेंगे? एल्युमिनियम दिया गया है इसलिए एल्युमिनियम का अणुभार रखेंगे। तो एल्युमिनियम का अणुभार जो मैंने पिछले भाग 1 में जो सारणी उपलब्ध कराई थी वो अगर आपको याद होगी बहुत अच्छा है, नहीं तो आप सारणी से देख के वहाँ पे लिख सकते हैं। एल्युमिनियम का अणुभार होता है 27। फॉर्मूले में रख देंगे, मोल अभी हमने निकाला 30 बराबर भार बटा 27। इस तरीके से भार जो ग्राम में आ जाएगा वो होगा 810 ग्राम। इससे हम ये कह सकते हैं कि एल्युमिनियम के 18 × 10⁻24 कण या परमाणु जो होंगे उनका भार होगा 810 ग्राम। मतलब एल्युमिनियम के 18 × 10⁻24 परमाणुओं को जब हम तराजू पर रख देंगे तो तराजू हमें कितना ग्राम दिखाएगा? 810 ग्राम। अब यहाँ पर होमवर्क में पहले 15 सवाल आपने किए हुए हैं जिनको हमें मोल में बदलना था। अब इस भाग 2 पढ़ने के बाद आप 16 से 20 तक के सवाल कर लेंगे। अब इन सवालों में खासियत क्या है? पहले आपको ग्राम से मोल में बदलना था, अब ये आपको परमाणु संख्या दी हुई है उससे मोल में बदलना है। इसमें ध्यान दें, पहला 16वां सवाल जो है वो आयरन की बात है, तो ध्यान रखिएगा उसमें आयरन रहेगा। ऐसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है, KOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। सवाल आसान है, ये आसानी से आप कर लेंगे और करने के बाद इसकी फ़ोटो ग्रुप में पोस्ट करेंगे। और कल से इतना पढ़ने के बाद जो आपका अगला पार्ट है विलयन बहुत ही आसान हो जाएगा। विलयन के लेक्चर पहले भेजे जा चुके हैं, आप एक बार फिर से हम रिवाइज करते हुए बेसिकली जो न्यूमेरिकल पोर्शन है विलयन का वो कंसंट्रेट करेंगे और विलयन का पहला लेक्चर 2 से 3 लेक्चर में विलयन ख़त्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, विलयन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और वह सरल आपको तभी लगेगा जब आप मोल संकल्पना के ये 20 सवाल खुद से लगा लेंगे। तो विलयन में जो छोटे छोटे टर्म्स हैं वो आपको समझना आसान हो जाएगा। तो कल विलयन का लेक्चर पढ़ेंगे। अगर इसमें आपको कुछ सवाल समझ में नहीं आते हैं तो आप पूछ लीजिएगा, लेकिन अगर आपका रिस्पांस इसमें मिलेगा, मुझे ये 20 सवाल कम से कम 3 से 4 अभी जल्दी ही में मुझे ग्रुप पे दिख जाएंगे 3 से 4 बच्चों के, तभी मैं विलयन का अगला पार्ट कल पढ़ाऊँगा। नहीं तो ये मैं कैसे मान लूँगा कि आप ये चीज़ सही से समझ रहे हो? ना आप सवाल कर रहे हो ना आप उसके उत्तर लिखोगे, तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए विलयन पढ़ने के लिए आप 3 से 4 बच्चे ग्रुप में इसे पोस्ट करें ताकि हम कल विलयन का पहला लेक्चर शुरू करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।